नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीदी माँ सत्यम गोविंद और ये वीडियो हम आप तक लाए हैं हमारे YouTube चैनल दीदी माँ सत्यम गोविंद ऑफिशियल के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं आपसे दो कहानियाँ शेयर करने वाली हूँ, दो प्रेरणादायक कहानियाँ जिनका शीर्षक है कि क्यों हमें अपनी कमाई का 10% गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। तो कहानियाँ इस प्रकार है दोस्तों कि एक बार एक जगह गुरु का सत्संग चल रहा था और गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे कि क्यों हमें ईश्वर के भेजे हुए बंदों की सेवा में, क्यों गरीब गुरबों की सेवा में, क्यों गुरु के लंगर में हमें अपनी कमाई का 10% हिस्सा देना चाहिए और उससे गुरु की कितनी कृपा बरसती है, इस बारे में वो प्रवचन दे रहे थे। तो एक भाई खड़े हुए तो उन्होंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, केवल इतना ही कमा पाता हूँ कि जितनी भूख है उतना ही भोजन प्राप्त होता है, तो मैं उससे अधिक नहीं कमा पाता कि गुरु की सेवा में क्या सेवा कर पाऊँगा। आप 10% की बात करते हैं तो मेरे पास तो सेवा में लगाने के लिए 2% भी नहीं है। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि बेटा कितनी रोटी खाते हो तुम? तो उसने बोला महाराज 4 रोटी खाता हूँ। तो महाराज ने कहा कि तुम आज से 3 रोटी खाया करो और 1 रोटी तुम जाके गुरु के लंगर में दान कर दिया करो, या तुम्हारे घर के आगे से कोई मजबूर, कोई भूखा, कोई ज़रूरतमंद, कोई ईश्वर का बनाया हुआ जीवात्मा गुजरे और तुम्हें लगे कि वो भूखा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो तुम वो 1 रोटी उसको दान कर दिया करो। तो उसने कहा ठीक है महाराज, आज से मैं ऐसे ही करूँगा। तो इतने में एक दूसरे भाई खड़े हुए, उन्होंने बोला महाराज मुझे 4 रोटी की भूख होती है लेकिन नसीब केवल 2 रोटी ही होती है। तो 4 रोटी हो तब तो समझ आता है कि 1 रोटी मैं गुरु के लंगर में दान कर दूं, लेकिन उस 2 रोटी में भी मैं क्या दान करूँगा। तो महाराज जी ने उसकी समस्या पे गौर किया और बोला बेटे आपकी वाइफ आई है सत्संग में? तो उन्होंने बोला जी महाराज आई हैं। तो उन्होंने बुलाया अपनी वाइफ को। तो गुरुजी ने बोला कि बेटी जब आप खाना बनाते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो केवल 1 चुटकी नमक आप कटोरी में अलग से निकाल के रख दिया करो। तो उनकी वाइफ ने बोला महाराज 1 चुटकी नमक में क्या होगा, क्या सेवा होगी, हज़ारों लोग बैठे हैं इतना बड़ा दान करने वाले, 1 चुटकी नमक से क्या गुरु का आशीर्वाद बरसेगा, क्या कृपा बरसेगी। तो महाराज ने बोला बेटा केवल 1 चुटकी नमक डाल दिया कर उस कटोरी में, और जब वो कटोरी भर जाए तो उसे गुरु के लंगर में जाके दान कर दिया करो। तो उसने बोला महाराज 1 कटोरी नमक से क्या होगा। तो महाराज ने बोला जब गुरु के लंगर में 10,000 लोग खाना खाएंगे तो उसमें तुम्हारा नाम जो है वो देने वालों की लिस्ट में लिखा जाएगा। तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, और उसमें गुरु की किताब में, ईश्वर की किताब में लिखा जाएगा कि 10,000 लोगों को खाना खिलाने में सेवा की गई इस परिवार द्वारा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ईश्वर आपकी भावना को देखता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेवा करने के लिए 10% हो, आपके पास 1% भी हो, केवल मन की भावना हो, तो आप श्रम द्वारा भी, अपनी शारीरिक सेवा द्वारा भी ईश्वर के बनाए हुए जीवों की सेवा कर सकते हैं। आप मन से, तन से सेवा करना शुरू करें, ईश्वर आपको इतना देगा कि आप धन द्वारा भी सेवा कर पाएंगे। दूसरी कहानी है संत राबिया की। जिस ज़माने में कबीर जी हुए, संत रैदास हुए, बड़े बड़े संत हुए, कवि हुए, उस ज़माने में एक संत हुई संत राबिया। बहुत ही पहुँची हुई संत थी, ईश्वर के करीब। ऐसा कहते हैं कि वो ईश्वर से डायरेक्ट बातचीत कर सकती थी और ईश्वर के बंदों की सेवा में ही अपना सब कुछ समर्पण था, ईश्वर के भक्तों की सेवा किया करती थी। तो एक बार 2 फ़कीर हज की यात्रा को निकले और रात पड़ गई। उन्होंने सोचा कि कुछ ही दूरी पर संत राबिया की कुटिया है, क्यों ना आज रात वहीं चल के विश्राम किया जाए।
तो वो पहुंच गए संत की कुटिया पे, राबिया की कुटिया पे। राबिया ने दरवाज़ा खोला, संतों का स्वागत किया, अंदर बिठाया, ठंडा पानी पिलाया। अब बातचीत होने लगी ईश्वर की। संतों को बहुत भूख लगी थी मगर कह नहीं पा रहे थे कि भूख लगी है, तो सोचा कि चलो हमारा हालचाल जानने के बाद राबिया खुद ही हमें खाना ऑफ़र करेंगी, भोजन लगाएंगी हमारे लिए। इतने में दोबारा दरवाज़ा खटका और राबिया ने देखा कि उनके द्वार पर एक फ़कीर खड़ा है, एक भूखा फ़कीर मांगने वाला, जो राबिया को बोला कि बेटी कुछ खाने को है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, अगर तुम्हारी कुटिया में कुछ हो तो हमारी सेवा करो। राबिया ने रोटी वाला डब्बा उठाया, देखा उसमें केवल 3 ही रोटियां थी। राबिया ने वो तीनों रोटियां उठा करके उस भूखे फ़कीर को दे दी। आशीर्वाद देता हुआ वो फ़कीर भी चला गया। अब संतों ने देखा कि केवल 3 ही रोटियां थी जिसे हम खा करके थोड़ी बहुत भूख मिटा के अपनी रात गुजार सकते थे, मगर ये राबिया के मन में क्या आया, ये इन्होंने कैसा कार्य किया कि वो 3 रोटियां भी उठाकर उस भूखे फ़कीर को दे दी। अब हम क्या खाएंगे, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आएगी, अगले दिन फिर से एक लंबा सफ़र करना है, ईश्वर का हज को हम कैसे जाएंगे। तो कुछ मन में निराशा भी थी, कुछ गुस्सा भी था। इतने में दोबारा से दरवाज़ा नॉक हुआ, खटखटाहट हुई। राबिया ने देखा कि उस देश का जो राजा था, उन्होंने राबिया के लिए भोजन भेजा था। उन्होंने सुना राजा ने कि राबिया के घर संत आए हैं, तो रोटियां, सब्जी, कुछ फल फ्रूट वो राबिया के घर भिजवाया अपनी नौकरानी के हाथों। तो राबिया ने खुश होकर रोटी का डब्बा खोला और रोटियों को गिना, तो उसमें केवल 18 ही रोटियां थी। राबिया ने डब्बा पैक किया और वापस राजा के घर भिजवा दिया। अब संतों को बड़ा क्रोध आया कि ये क्या बात हुई, शाही भोजन राजा के द्वारा भिजवाया गया था, वो भी राबिया ने वापस लौटा दिया। ये तो कृत्य समझ ही नहीं आया, बड़े असमंजस में पड़ गए और भी ज़्यादा क्रोध आने लगा, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। राबिया बहुत पहुंची हुई संत थी, ईश्वर से डायरेक्ट बात कर सकती थी, क्या पता गुस्से में आके कोई श्राप दे दे, कुछ संतों के बारे में कुछ बोल दें, ईश्वर नाराज़ हो जाए। चुप रहे। फिर दोबारा से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई। राबिया ने दरवाज़ा खोला, देखा फिर से राजा की नौकरानी भोजन लिए खड़ी थी। राबिया ने रोटियों का डब्बा खोला, रोटियां गिनी, इस बार 25 रोटियां थी। राबिया ने फिर से उस डब्बे को बंद किया और राजा के घर वापस से भिजवा दिया। अब संतों को और भी ज़्यादा क्रोध आया, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे, चुपचाप बैठे रहे मन मार के कि शाही भोजन आया है, इस बार तो और ज़्यादा खाना भेजा है राजा द्वारा। पता नहीं राबिया के मन में बार बार क्या आता है कि वापस से वो सारा भोजन लौटा देती हैं। इस बार तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया गया। राबिया ने दरवाज़ा खोला, नौकरानी फिर से भोजन लिए खड़ी थी। राबिया ने रोटियों को गिना, इस बार पूरी 30 रोटियां थी। 30 रोटियां थी, सब्जी थी, फल फ्रूट थे, मिठाइयाँ थी। राबिया ने वो सारा भोजन एक्सेप्ट कर लिया और अंदर ले जाकर संतों को खिलाया। संत बहुत खुश हुए, राबिया ने भी भोजन किया, मगर संतों को एक बात समझ नहीं आई, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने राबिया से पूछा कि संत आप हमें ये बताएं कि आपके पास सिर्फ 3 रोटियां थी, जो हम तीनों का थोड़ा बहुत पेट भर सकती थी, जिससे हमारा गुजारा रात भर चल सकता था। आपने वो तीनों रोटियां उठाकर उस भूखे फ़कीर को दान कर दी। ये बात हमें समझ नहीं आई। फिर राजा द्वारा भेजा गया भोजन भी आपने वापस लौटा दिया। फिर दोबारा 25 रोटियां आई, जिसे आपने लौटा दिया। इस बार 30 रोटियां आई, वो आपने एक्सेप्ट कर ली। हम सभी ने बहुत अच्छे से भोजन चखा, भोजन किया और उस ईश्वर का, उस अल्लाह का धन्यवाद किया। मगर ये रीज़न हमें समझ नहीं आया है कि जब 18 रोटियां आई, जब 25 रोटियां आई, तो आपने उसे लौटा दिया और वो 30 रोटियां आई, उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो राबिया ने उन संतों से कहा, उन फ़कीरों से कहा कि वो 3 रोटियां मैंने उस भूखे फ़कीर को दे दी, क्योंकि मुझे उस अल्लाह के करम पर, उस अल्लाह के वचन पर पूरा भरोसा है, जिसमें
ईश्वर ने कहा है कि तुम 1 रुपया दो तो इंस्टेंटली हाथों हाथ मैं उसका 10 गुना तुम्हें वापस करूँगा। वो 3 रोटियां थी, वो मैंने उस भूखे फ़कीर को दे दी और मुझे विश्वास था कि मेरा अल्लाह, मेरा ईश्वर उसका 10 गुना करके हमें ज़रूर भेजेगा। इसलिए जब 18 रोटियां आईं, जब 25 रोटियां आईं तो मैंने उसे लौटा दिया, और जब 30 रोटियां आईं तो मैंने उसे अपना लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, ईश्वर का ये वचन है, हर ग्रंथ में, हर गीता में, कुरान में ये लिखा गया है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर उसका 10 गुना भी नहीं, हज़ारों गुना आपको जो है वो वापस करके भेजता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपनी किरत कमाई का 10% ईश्वर की, अल्लाह की बनाए हुए आत्माओं की सेवा में लगाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये प्रेरणादायक कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप सभी से इजाज़त लेती हूँ मैं, दीदी माँ सत्यम गोविंद। जय श्री राम।